हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसकी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का एक पार्ट हम लोगों ने मैथ्स का किया था। सेकंड पार्ट जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे, आज फिर से 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? ए है 3136, बी है 12544, सी है 1296 और डी है 23832। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी ए, बी और सी तीनों ही संख्याएं क्या हैं? वर्ग हैं। ठीक है, तीनों ही संख्याएं एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इकतीस सौ छत्तीस जो है 56 की वर्ग है और 12544 जो है 112 का वर्ग है और 1296 36 का वर्ग है। लेकिन जो डी है 23832 ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। वैसे भी अगर हम देखें ना तो किसी भी संख्या का जो कि अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में 2 नहीं होता है। इस ट्रिक से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos थीटा इज इक्वल टू 35/37 तो cot थीटा का मान पूछा हुआ है। ए है 12/35, बी है 35/12, सी है 37/12 और डी है 12/37। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 35/37 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। cos थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण, ये दिया हुआ है 35/37। ठीक, अब अगर इस त्रिभुज में देखें तो ये हमें मिल गया, कर्ण मिल गया और आधार मिल गया, है ना। 35/37 दिया हुआ, आधार बटे कर्ण cos थीटा की वैल्यू होती है। उससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लंब की वैल्यू निकालेंगे। लंब जो हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर बटे माइनस आधार का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर √ निकालेंगे इसको हम। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो 37 + 35, 37 - 35 हो गया। ठीक, 37 + 35 अगर करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। 37 में से 35 चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, 72 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा और इसका √ जो आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, और cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे लंब होती है। तो आधार तो हमें पहले से पता था कि वो 35 है, लंब भी पता चल गया वो है 12। तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35/12। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 35/12 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि sin थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा और साथ ही साथ दिया हुआ है 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2 तो थीटा का मान जो है डिग्री में क्या होगा ये पूछा हुआ है। ठीक है, ए दिया हुआ है 30, बी है 45, सी है 60 और डी है 75। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था sin थीटा प्लस sin 5 थीटा। ठीक है, sin थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है चूँकि sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ये फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए
अब इसमें हम अगर देखें तो टू साइन फाइव थीटा प्लस थीटा बाई टू, ठीक है। सी और डी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, 5 थीटा प्लस थीटा बाई टू इंटू कॉस 5 थीटा माइनस थीटा, ठीक है। एक को सी मानेंगे, एक को डी मानेंगे, ठीक है। ये पुट करेंगे हम लोग वैल्यू, जो कि आएगी साइन 3 थीटा, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा सी और साइन 5 थीटा हो जाएगा डी, ठीक। चलिए अब इसको देखते हैं। साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे अब हम लोग ये फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये जो हो जाएगा हमारा साइन डी है, डी की वैल्यू, ये जो थीटा की वैल्यू है वो है सी की, ठीक है। मतलब 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू साइन 3 थीटा डॉट कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, टू साइन 3 थीटा डॉट कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे, साइन 3 थीटा को। अब बचेगा लेफ्ट साइड में 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई साइन 3 थीटा, जो कि 1 के इक्वल होगा। अब कट के 1 आ जाएगा। अब कॉस 2 थीटा जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक। और कॉस थीटा जो हाफ होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। कॉस 2 थीटा फिर आ जाएगा कॉस 60 के बराबर, मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर इससे हम थीटा की वैल्यू निकालें तो वो निकल आएगा 60/2 30 डिग्री, ठीक है। तो जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो हमारी 60 डिग्री आ रही है। चलिए देखते हैं अब ये किस में आ रहा है। थीटा की वैल्यू हमने देखा 30 आई है, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए बाई 1 माइनस 10 ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है। सरलीकृत मान क्या है ये बताना है। ए है साइन ए प्लस कॉस ए, बी है 1 माइनस साइन 2a, सी है 1 प्लस कॉस 2a, डी है 10a प्लस कॉट ए। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस ए बाई 1 माइनस 10a प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में अब हम करेंगे। कॉस ए बाई 1 माइनस 10a की वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए, प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉट ए की वैल्यू कॉस ए माइनस साइन ए, इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस ए, ठीक। कॉस ए जो सबसे नीचे था उसको अब ऊपर ले जाएंगे। कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ये बचेगा हमारा। प्लस अब यहाँ पे जो साइन ए नीचे था उसको भी ऊपर ले जाएंगे। साइन ए डॉट साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, ये वैल्यू आ जाएगी, इसका होल स्क्वायर। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए आएगा, इसका होल स्क्वायर। फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ये कॉमन ही है तो हम इसको कर लेंगे एक साथ में, इसका होल स्क्वायर है। फिर कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए, ये आगे सॉल्व करेंगे। बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ये करेंगे। आगे जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। यही तो आएगा ना, इज इक्वल टू 1 प्लस
ये यहाँ पे कट हो जाएगा, तभी ये बचेगा। जैसे कॉज ए माइनस साइन ए है, ठीक, इसको यहाँ पे हम कट कर देंगे, ठीक। फिर बचेगा कॉज ए प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर, ये जो इक्वल होगा 1 + 2 साइन ए कॉज ए के बराबर होगा, ठीक। 1 + 2 साइन ए कॉज ए। आगे जब सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा 1 + साइन 2a, ठीक है। और यही हमारी वैल्यू है 1 + साइन 2a। चलिए देखें यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं कि नहीं अभी। जी हाँ, हमारी वैल्यू आ चुकी है 1 + साइन 2a, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज बी पर समकोण है, BD उसकी ऊंचाई है और AD जो है = 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और DC दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। BD सेंटीमीटर का मान क्या होगा ये बताना है। A दिया हुआ है 6, B दिया हुआ है 18, C दिया हुआ है 21 और D दिया हुआ है 12। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में हम देखें तो BD जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो इक्वल होती है √AD × DC, ठीक। AD एंड DC के √ के बराबर होती है। AD दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और DC दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144, जो कि √ होता है 12 का, ठीक। 12 का स्क्वायर है 144, तो हमारा आंसर आ गया 12। चलिए देखते हैं ये कहाँ पे है। यस, ऑप्शन डी में हमारा करेक्ट दिया हुआ है, डी ऑप्शन। इसी तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC बी पर समकोण है और BD उसकी ऊंचाई है। अच्छा 65 तो कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। त्रिभुज PQR में QPR जो है वो 45 डिग्री है और PQR तथा कोण PRQ का द्विभाजक बिंदु O पर मिलता है। कोण QOR का मान जो है डिग्री में निकालना है। क्या होगा? A है 107.5, B है 112.5, C है 117.5 और D है 122.5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है PQR जिसमें कि कोण PQR मतलब QPR जो है वो है 45 डिग्री। कोण PQR तथा PRQ जो है एक द्विभाजक बिंदु O पे मिलता है और QOR का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने एक पिक्चर यहाँ पे बना लिया है P, Q एंड R, ठीक है। वो बिंदु Q और R को डिवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे जो है कोण P की वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। कोण O की वैल्यू जो है निकालनी है। तो ये फॉर्मूला होता है कि कोण QOR = 9 + कोण P/2, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 90 + 45/2 जो कि इक्वल हो जाएगा 112.5 के डिग्री के, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है 112.5। ऑप्शन बी में जो है हमारा आंसर मिल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। उसी त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या है? A है 5, B है 10√3, C है 20, D है 20√3, ठीक। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब OD यहाँ पे निकालना है, ठीक। OD = 1/3 AD = 10, ठीक। 10 दिया हुआ है OD की वैल्यू। AD इससे हम निकालेंगे, AD आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक। अब AD को जब निकालेंगे तो 2/3 × AD AO जब निकालेंगे, सॉरी AO निकालेंगे 2/3 × AD। 2/3 AD की वैल्यू पहले से पता है 30 आ गई हमारी।
अब बचा हमारे पास 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तो 20। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का कहते हैं, क्या कहते हैं? ए अंतः केंद्र, बी परिकेंद्र, सी मध्य केंद्र, डी लंब केंद्र। तो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जो जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तथा पी जो है त्रिभुज पर लंब केंद्र है, तो कोण बी पी सी का मान डिग्री में क्या होगा? ए है 90, बी है 120, सी है 135, डी है 145। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समबाहु त्रिभुज बनाया है मैंने, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, जहाँ पे कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उनमें सभी कोणों का मान जो होता है 60 डिग्री होता है, इसलिए ये हो जाएगा। अब त्रिभुज बी पी सी, त्रिभुज बी पी एंड सी, इसमें जो है कोण बी पी डी, बी पी और डी, बी पी डी ये जो है प्लस बी पी सी, ठीक, प्लस बी पी सी, बी पी सी, ठीक, बी पी एंड सी, बी पी एंड सी, ये सभी जो हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री के। फिर अब हम निकालेंगे कोण बी पी सी की वैल्यू निकालना है, बी पी सी, इस कोण की वैल्यू निकालना है, कोण पी की वैल्यू, ये वाले कोण की वैल्यू निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे? 180 में से दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे 180 में से जो है कोण बीपीसी की वैल्यू अब हमको निकालनी है। तो बीपीसी की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे ये वैल्यू पीसीडी और बीपीसी की वैल्यू को प्लस करके घटा देंगे। ठीक है, कोण पीसीडी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 60 डिग्री और बीपीसी की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, जब इसको हम प्लस करके घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 3 9 90 आ जाएगा। 90 में से 180 घटाएंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। बीपीसी की वैल्यू 120 डिग्री ही आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 120 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी तथा ई इस प्रकार स्थित हैं कि डी ई जो है बी सी के समांतर है। यदि ए डी एक्स सेंटीमीटर है और डी बी जो है x-3 सेंटीमीटर है, ए ई x-3 सेंटीमीटर है और ई सी x-2 सेंटीमीटर है, तो x का मान कितना होगा सेंटीमीटर में, यही पूछ रहा है। ए है 3 सेंटीमीटर, बी है 3.5 सेंटीमीटर, सी है 4 सेंटीमीटर, डी है 4.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना है ए बी सी, ठीक, आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है जहाँ पे बी सी ए डी ई के समानांतर है। ठीक, बी सी जो है डी ई के समानांतर है, ये आपको दिख रहा होगा। ए डी जो इक्वल है एक्स के बराबर है, ठीक, और डी बी जो है x-3 के इक्वल है और ए ई जो है x+3 के इक्वल है, ए ई x+3 के, और ई सी जो है x-2 के इक्वल है। तो हम इसको जो है इस फॉर्मूले में रखेंगे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक, त्रिभुज के समानांतर जो बिंदु होते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है।
AD की वैल्यू दी हुई है x और DB की वैल्यू दी हुई है x माइनस 3 इज इक्वल टू AE दिया हुआ है x प्लस 3 और EC दिया हुआ है x माइनस 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इधर लेते जाएंगे और इसको इधर लेते जाएंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक, अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x, एक्स स्क्वायर जो है कट जाएगा, बचेगा माइनस 2x माइनस 9, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, फिर बचेगा 2x इज इक्वल टू 9। ठीक, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा होगा आंसर। तो आपको कैसा लगा? आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं 4.5। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।